बीकेयू का धरना 10 घंटे बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग। मुख्य अभियंता कार्यालय पर किसानों का हल्ला बोल। मुजफ्फरनगर में किसानों की बिजली समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना देकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस धरने में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक खुद मौजूद रहे और किसानों की आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। धरने के दौरान किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों के लिए 10 घंटे बिजली सप्लाई की मांग की गई। किसानों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और उनकी मेहनत बेकार जा रही है। उद्योगों की बिजली घटाकर किसानों को दी जाए सप्लाई। धरने के दौरान किसानों ने प्रशासन के सामने एक समाधान भी रखा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की बिजली सप्लाई में 2 घंटे की कटौती कर किसानों को दी जाए ताकि खेती के लिए जरूरी बिजली उपलब्ध हो सके। किसानों का कहना है कि जब उद्योगों को लगातार बिजली दी जा सकती है तो किसानों को क्यों नहीं। क्या है किसानों की मांग? 10 घंटे की बिजली सप्लाई बिना किसी कटौती के दी जाए। उद्योगों की बिजली में 2 घंटे की कटौती कर किसानों को प्राथमिकता दी जाए। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन की प्रतिक्रिया। मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शीघ्र ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। किसानों की चेतावनी। भाकियू अ के नेताओं ने साफ कहा कि अगर किसानों की बिजली समस्या का जल्द हल नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। क्यों अहम है ये मामला? मुजफ्फरनगर और आसपास के किसान पहले से ही महंगी बिजली और बार बार कटौती से परेशान हैं। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण फसलें खराब हो रही हैं और किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में यहां आंदोलन सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। देखना होगा कि सरकार किसानों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है और कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान होता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन चीफ कार्यालय में। देखिए, उत्तर प्रदेश में नई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में पिछले 3 दिन से जो है बिजली के घंटे घटा दिए गए हैं। पहले किसानों को 10 घंटे बिजली मिलती थी, अब किसानों को गर्मी में 7 घंटे बिजली मिल रही, वो भी 2 पार्ट में, 4 घंटे एक बार और 3 घंटे एक बार। जब 4 घंटे की सिंचाई सुबह करते हैं तो शाम तक वो सिंचाई सूख जाती है और 3 घंटे जो बिजली आती है उसमें भी उतनी सिंचाई होती है जितनी सुबह के समय हुई थी। तो किसान का तो फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो 3 दिन में रिजल्ट आ गया। अगर 8 घंटे या 10 घंटे की निर्बाध बिजली मिलती थी तो उससे सिंचाई ज्यादा होती थी। इसमें सरकार बहाना लगा रही कि दिन में जो है ज्यादा गर्मी में एक्सीडेंट होते हैं। तो ये विभाग की नाकामी है कि अगर उनके तार जर्जर हैं, उनके तारों को विभाग ने ठीक नहीं किया तो ये विभाग की जिम्मेदारी है, उसको किसानों पर न थोपा जाए। अगर इस समय में किसान की बिजली की कटौती की गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि बारिश में हमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती। 4 घंटे बिजली हमारी उसमें से कम कर लो और अब हमें 4 घंटे बिजली ज्यादा दे दो। उद्योग को भी आप 2 घंटे बिजली कम कर दो, क्योंकि उद्योग में भी इतनी गर्मी है, जलवायु परिवर्तन का दौर है, 40 तक टेम्परेचर जाता है, मजदूर काम नहीं कर पाते। तो 2 घंटे का गैप जो है दिन में उद्योग को भी देना चाहिए। और आज किसान अपनी फसलों को तैयार करके इस स्थिति में पहुंचा है कि अगर उसको बिजली ना दी गई तो उसको जो है डीजल लगाना पड़ेगा, किसान की उत्पादन लागत बढ़ेगी और उससे किसानों पर कर्जे का भार बढ़ेगा, नुकसान होगा। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि जितना उत्तर प्रदेश में 10 घंटे बिजली दी जा रही थी उसको पुनः बहाल किया जाए। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा इसको लेकर आंदोलन है। मेरठ बिजली एमडी से लेके और चीफ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद और अमरोहा और उसके बाद जितने भी एससी ऑफिस हैं सब पे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने आज आंदोलन कर ज्ञापन दिया है। और इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक किसानों की बिजली 10 घंटे के लिए बहाल नहीं हो जाती। धरना चल रहा था यूनियन का, किस तरह की मांगे इन लोगों ने रखी है? हाँ, आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना चल रहा था मेरे कार्यालय पर और इनकी विशेष मांग ये है कि जो सप्लाई शेड्यूल जो चल रहे थे 10 घंटे के, सुबह 6 बजे से लेकर के 16 बजे तक, उसमें जो परिवर्तन किया गया था उसको लेकर के था कि जो सुबह 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक और फिर उसके बाद 2 हिस्सों में जो बिजली देने का वो चल रहा था उसके ऊपर था। तो उनकी मांग उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। वो ज्ञापन हम भिजवा रहे हैं। वैसे भी इस विषय में पूर्व में भी
हमारे जो मैनेजमेंट से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो है किसानों की फसलों को बचाने के लिए किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें किसी का कोई मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है कि कहीं बिजली कम दी जाए या वो दी जाए। और ये 10-15 दिन के लिए, क्योंकि पकी हुई फसल है, इसलिए कि उसमें कोई दिक्कत ना पैदा हो किसी तरीके की, इसलिए ही इसे करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों और किसानों के बीच एक गोष्ठी का भी आयोजन होना है, वो हाँ, ये कृषक गोष्ठी का एक आयोजन किया जाना है। उसके लिए हमने 2 तारीख की डेट डिसाइड की है। 2 अप्रैल को एक कृषक गोष्ठी जो है वो नुमाइश ग्राउंड में हमारा जो मीटिंग हॉल है उसमें की जाएगी। बात और कहना चाहता हूँ, जनपद में जो है चकबंदी किसी न किसी गांव में चलती रहती है। बंटवारे हमारे चलते रहते हैं। 4 भाई हैं, 4 में से 4 जगह हो जाते हैं। ट्यूबवेल हमारे पास एक होती है, बोरिंग ये जिला क्रिटिकल की स्थिति में है। जल संरक्षण पर भी आप लोगों को भी काम करना चाहिए। बिजली तो हमने ही, जब बिजली 16 घंटे 14 घंटे मिलती थी तो हमने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि आप 10 घंटे बिजली दे दें, लेकिन निर्बाध दे दें। ज्यादा बिजली भी हमारे वाटर लेवल को गिरा रही है, हमें उसका भी नुकसान है। हमें बिजली ज्यादा भी नहीं चाहिए। भी किसान को बाजार से सस्ता तार और सस्ता खंभा मिल जाता है। अगर किसी को एक खंभे की लाइन शिफ्ट भी करनी पड़ती है तो वो कम पैसे में उसको बना पाता है। लेकिन आपके जेई जो आपके जूनियर इंजीनियर हैं, वो किसानों पे FIR करने का काम करते हैं। मैं किसानों आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप लाइन अच्छी बनाओ। पहले भी विभाग में प्रोविजन था 10% सुपरविजन का, चार्ज जमा करके वो उसको कर लेते थे। अन्यथा रोज शिफ्टिंग किसान खुद ही कर लेता था, लेकिन उसकी लाइन बढ़िया होनी चाहिए। जेई भी उसका बात का एतराज नहीं करते थे। अगर किसी किसान के खिलाफ अगर उसी खेत में, उसी नंबर में, उसी खतरे में 50-100 मीटर दाएं बाएं कुछ करने का है, या वो एक खंभा अधिक भी खड़ा कर लेता है, लाइन ठीक है, वो खेत दूसरे पे आ गया और मेरी ट्यूबवेल जो है 100 मीटर आगे चली गई, मैंने एक खंभा लगा के उसमें लाइन जुड़वा ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कानून में कुछ और होता है लेकिन सत्यता में कुछ और होती है। RTO के यहाँ पे बिना दलाल के लाइसेंस नहीं बनते, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। तो ऐसा ये बिजली का मामला है कि छोटे मोटे खंभे इधर उधर शिफ्ट होते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता। समस्या उसमें भी नहीं थी कि जब हम शिफ्टिंग चार्ज देते थे, आज क्या हो गया कि शिफ्टिंग चार्ज भी नहीं बनाते, नया एस्टीमेट बनाते हैं। 18% और अगर नया एस्टीमेट बनता है, GST का विषय तो देखो GST काउंसिल का है, हम उसको बार बार लिख भी रहे हैं। लेकिन अभी हमने निर्मला सीतारमण जी को कहा था, तो मेरा आपसे, आप लोगों से भी एक, मैं चीफ साहब आपको और बताता हूं, पहले भी हमने एक आदेश करा था जब यहाँ पे बिजली MD थे अपने अमित गुप्ता जी। यहाँ पे गांव में जो गांव के ही लोग बिजली घर पे है, सबसे ज्यादा समस्या उन्होंने पैदा कर रखी। वे गांव में एक प्रधान से या किसी एक पार्टी से संबंधित हैं। अगर उसके किसी विरोधी का तार टूट जाएगा तो वो उसको जोड़ने नहीं जाएंगे। अगर उसका विरोधी जो है एक डोरी डाल लगे तो उसकी वीडियो बना के FIR करा देंगे। लेकिन जो दूसरे काम है, वे चाहे खूब बिजली चोरी करें और उनको सर्विस भी बढ़िया मिलेगी। मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है कि कुछ चीजें बातचीत से हो जानी चाहिए, अन्यथा इसके लिए भी आंदोलन करना पड़े। मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा था, वो भी कह रहे थे कि मैं इस पे करूंगा। आज सबसे ज्यादा समस्या जो आपके संविदा कर्मी हैं, जो गांव के बिजली घर पे, हम उनको ये नहीं कहते 100 किलोमीटर दूर भेज दो, उन्हें पास के गांव में 5 किलोमीटर दूर के बिजली घर पे कर दो। ये भी हमारा आपसे आग्रह है, अन्यथा किसी दिन हम इसको लेकर भी यहाँ पे बड़ा आंदोलन करें। किसान देखिए चीफ साहब, मेरा ये मानना है कि अब वो जमाना चला गया। अब तो टेक्नोलॉजी और AI का, तकनीक का जमाना है कि जो टेक्निकल विषय हैं, जो हो सकते हैं, वो आपको वार्ता के माध्यम से निस्तारण करना चाहिए। जल्द हम बिजली MD के यहाँ भी एक और बड़ा कार्यक्रम करेंगे, या बिना कार्यक्रम के भी बात करेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। मेरा फिर भी आपसे यही निवेदन है कि आज हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपने क्षेत्र में एक्सीडेंट की संख्या कम करनी है तो आपको एक प्लान बनाना होगा। आप एक एप्लीकेशन या कोई नंबर है
नंबर तो वहाँ का भी है, कंट्रोल का भी, लेकिन अगर आप एक नंबर जारी करते हैं या आप अपना ही नंबर देते हैं या कोई व्हाट्सएप नंबर जारी करते हैं कि अगर किसी के किसान के खेत में तार लटके हुए हैं, आप इस नंबर पे भी सूचित करोगे तो उस पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से आपके पास बहुत डाटा आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि किसान को एस्टीमेट बनाना, किसान को 3-3 दिन जेई नहीं मिलते। आपसे मेरा एक और आग्रह है कि जो एक जेई के पास 2-2, 3-3 सब स्टेशन है, वो होता क्या है कि वो रहता है अपने घर, कोई भी स्टेशन पर तो अब रुकता नहीं है, मुजफ्फरनगर या मेरठ। जेई साहब को फोन करेंगे कि मैं बघरे में हूँ, बघरे के लोगों ने फोन किया कि मैं तो चरथावड़ में हूँ, चरथावड़ के लोगों ने फोन किया कि मैं तो सदर में हूँ। आप उसके कितने दिन है, अगर एक जेई पे 3 बिजली घर हैं तो उसके 3 बिजली घर पे बैठने के निश्चित कर दें, जिससे वो आपके सामने झूठ ना बोल सके, और वो बिजली घर पे भी बिजली के जेई के मिलने के दिन अंकित होने चाहिए। दूसरी बात, मैं ये भी आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई बकाया को लेके बड़ा आजकल सरकार में काउंटिंग है, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए शहर के आदमी की आमदनी फिक्स है और गांव के आदमी की आमदनी कोई फिक्स नहीं है। कब उसका भुगतान आएगा, कब उसकी मजदूरी लगेगी, कब मनरेगा से पेमेंट होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है 10,000 क्रॉस हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, तो अगर वो निवेदन करता है कुछ अमाउंट के साथ, उसका कनेक्शन नहीं काटना चाहिए और आप वो प्रयास करें कि 8 दिन 10 दिन जो भी कुछ आपको अमाउंट जिससे 10,000 से नीचे आए आपको मिल जाए। आज की तारीख में आप एक बात का और ध्यान करें कि डोरी तो है कितने की, कम एमएम की, मतलब एक डोरी या केबल वो लोड तो चला सकता है 2 किलोवाट, और चेकिंग में लोड दिखा दिया कितना 8 किलोवाट 5 किलोवाट। कैसे? आपसे हम एक और गुजारिश करते हैं, नहीं तो होगा कि एक किसान के यहाँ 10 इंस्ट्रूमेंट अगर हैं वो कभी भी एक समय में निकलते। ये हमने बिजली एमडी को कहा, उन्होंने कहा कि हमने जो है उसको हटा के स्विच के आधार से खत्म कर दिया। अगर अब भी कोई इस तरह की गणना करता है तो आप हमें बताएं, लेकिन मैं कितने बताऊं। आपको ये कहना चाहते हैं कि समरसेबिल हमारे घर में है, ठीक है, लेकिन वो चल तो नहीं रहा। कुट्टी काटने की मशीन है हमारे घर में है, वो एक साथ तो नहीं चल रही, लाइट ही तो जल रही। आप जाओगे आटा पीसने की चक्की कि भाई आपका तो 2 किलोवाट का वो है कनेक्शन, और आपके यहाँ तो 2 किलोवाट की मोटर आटा चक्की में होगी, 2 किलोवाट की समरसेबिल में होगी, और कुट्टी काटने की मशीन पे 3 किलोवाट का हो गया। आप तो 8-10 किलोवाट लगा रहे और सबका फार्म भरा, 2 लाख का एस्टीमेट बढ़ागा नुको। अब किसान भी सिद्ध है बेचारा, वो नुके जी कुछ यही देख लो। तो मतलब भय दिखा के इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है आप उनका संज्ञान ले, अन्यथा कोई हादसा गांव देहात में किसी जेई के साथ हो गया तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ये हम लोगों के लिए वास्तव में दुखद है, सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी दुखद है कि जब हम 10 घंटे बिजली दे रहे थे और हर तरीके से सब कुछ अच्छी तरीके से सिंचाई का कार्य चल रहा था, और सिंचाई जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है हमारे सिस्टम के लिए भी, और पूरे प्रदेश की हरित क्रांति जिसमें शायद इस सिंचाई का ही योगदान है, जिसकी वजह से आज की डेट में आप सब लोग इस स्थिति में हैं कि हर तरफ जिधर देखिए उधर खेत फैलाते हुए नजर आते हैं। नहीं तो शायद पहले वो जमाना भी था जब आधी जमीन जो है वो बंजर पड़ी रहती थी। आप लोगों की मेहनत और आपकी शक्ति का ही परिणाम है कि हमें ये स्थिति देखने को मिली है। तो ये इसके लिए ये मैं तुरंत इसे भेज दूंगा, जैसा कि आप लोगों ने ये दिया है विज्ञापन, और ये आपूर्ति कम से कम 10 घंटे की जो हम दे रहे थे और एक समय जिस समय दी जानी चाहिए उस अनुरोध के साथ में इसे लगा करके ऊपर हमारे एमडी साहब को, चेयरमैन साहब को और पूरे हमारे सिस्टम में सरकार तक ये में पहुँचा दें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक, जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जी की बातचीत हुई है लखनऊ में और मेरठ में, आज शाम तक या कल तक ये आदेश जारी हो जाएगा। अब दूसरी बात जो है हमारी ये है कि देखिए बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, सभी किसानों की समस्याएं हो सकती हैं, आधों की हो सकती है, चौथाई की।
पूरे मुजफ्फरनगर जनपद में सबसे पहले और सबसे मतलब विशिष्ट तौर पे मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी का उत्पीड़न हो, किसी तरीके की कोई गलत वार्ता हो, कोई गलत तरीके से आपसे पैसे उगाए, कोई गलत तरीके का कार्य करे, ये हम बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं करते। और किसी छोटी से छोटी जांच को हम अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से कराना चाहते हैं, जिससे कोई भी जेई, कोई हमारा लाइनमैन या कोई उपखंड अधिकारी या कोई भी ऊपर का अधिकारी आपका किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना करे। हमारा कोई अवर अभियंता या कोई भी नीचे का स्तर किसी भी तरीके की कोई भी एक नए पैसे का खर्चा जो है वो उसे हमारे दफ्तर से नहीं बताया जाता, ना उसे किसी को करना होता। आप सब लोग इस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत और निशा खातिर होकर के आप हमारे पास अपनी कोई भी समस्या लेकर के आ सकते हैं और आपकी उस समस्या को उतनी ही शिद्दत से सॉल्व किया जाएगा जितनी शिद्दत से और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कभी आपको कोई परेशानी ऐसी नहीं है। अगर मेरे पास 2 किसान भी आते हैं तो आकर के मेरे पास बैठते हैं, अपनी समस्या का समाधान कराते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल तय बात है। और देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी किसी से अनर्गल उगाही करे। मैं कोई भी किसान अगर किसी से कोई जेई, कोई भी मतलब जो है लाइनमैन या कोई किसी से कोई उगाही की कार्रवाई करने की कोशिश करता है, आप बेहिचक मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, मेरे पास आ जाइए, मैं उसे तुरंत की तुरंत सॉल्व कराऊंगा। आपकी जो समस्या होगा उसे दूर कराऊंगा और वो आपकी जो मतलब जो अगर कोई उगाही करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा।